जानते हैं सिंह राशि के जातक जो होते हैं जी जी। उनके बारे में क्या गणनाएं निकल रही हैं। इनको संतान प्रेम से संबंधित जो इनकी इच्छाएं हैं वो इनकी पूर्ण होती दिखाई दे रही हैं। पूर्वार्ध इनका लाभकारी रहेगा, परंतु उत्तरार्ध जो रहेगा वर्ष का वो इनके लिए प्रतिकूल हो सकता है। इनको अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए। अब जो पितर बोलते हैं, जिनको या पूर्वज बोलते हैं, उनका स्मरण करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे तो उससे इनके जीवन के जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। नव वर्ष में जो भी संकल्प लें उसमें साक्षी या उनमें अपने पितरों का सहभाग या उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे तो इनके लक्ष्य प्राप्ति में कोई समस्या नहीं होगी। तो इनको अपने पितरों का या पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। इनको जो इनके नेत्र और जो सीक्रेट अंग होते हैं उनसे संबंधित समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। इनको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, किसी स्त्री से अगर इनकी दुश्मनी है तो वे सावधान रहें, वो इनको काफ़ी परेशानी में डाल सकती है। अभी हम देखते हैं कन्या राशि। जी। कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर यह है कि इनके पुराने संजोए हुए जो सपने हैं वो साकार होते दिखाई दे रहे हैं। मकान, पद, वाहन की इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई दे रही हैं। यह आपके लिए बहुत यादगार वर्ष होने वाला है। स्त्री वर्ग आपके भाग्य को और अधिक चमका देगी। उनका साथ रखिए, उनकी अनुकूलता बनाए रखिए, तो इससे आपका भाग्य और अधिक चमक जाएगा। थोड़ा वर्ष के पूर्वार्ध में शुरू में सावधान रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक द्वेष से नुकसान पहुंच सकता है। इनके लिए भी जो स्त्री वर्ग है उसका सहयोग लेते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें तो इनका लक्ष्य भी पूर्ण हो सकता है। आइए हम जानते हैं तुला राशि के जो जातक हैं उनका भाग्यफल क्या कहता है। इस वर्ष ज़्यादा अनुकूलता नहीं दिखाई दे रही है। परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा और परिणाम उसके अनुरूप हमें शायद नहीं मिलेंगे। छोटे भाई बहन जो हैं उनका सहयोग हमें प्राप्त करना है। उनके सहयोग से कुछ जो समस्याएं हैं वो दूर होती दिखाई दे रही हैं। आप अपनी जो गुप्त बातें हैं वो किसी को उजागर ना होने दें, उससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। कुछ राजनीतिक लाभ भी दिख रहा है, मिल सकता है आपको कुछ राजनीतिक लाभ। आप अपने गुरु का स्मरण करें, आशीर्वाद लें, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। आइए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्यफल क्या बोलता है। जो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, जून के बाद सचमुच उनका बेहतरीन समय प्रारंभ हो रहा है। उस समय उनके अनुकूल चीज़ें होंगी, जो इच्छाएं वो चाहते हैं वो उनकी पूर्ण होगी। शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होने के संकेत दिख रहे हैं। छोटी बहन की चिंता शायद इनको बनी रह सकती है जी। चाहे उसके विवाह की हो या उसकी पढ़ाई की हो। अक्सर इनको छोटी बहन की चिंताएं इस वर्ष थोड़ा सा हो सकती हैं। इस वर्ष इनके भाग्य में धन आगमन है। इस वर्ष इनके भाग्य में तो निश्चित रूप से आएगा। वर्ष के पूर्वार्ध में थोड़ा प्रतिकूल है। जो शुरुआती वर्ष का समय है वो थोड़ा इनका प्रतिकूल है। शारीरिक और मानसिक तनाव रह सकता है शुरू में इनके। इनको जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी की माता अंजनी उनका नाम है, माता अंजनी का स्मरण करेंगे अपने कार्यों में। उनका स्मरण करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, हनुमान जी को प्रणाम करें और अपना जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, नए संकल्प लेते हैं अपने, उसको लें। आपको निश्चित रूप से उसमें फायदा पहुंचेगा। आइए हम जानते हैं धनु राशि के जातकों का भाग्यफल क्या कहता है। इस वर्ष का प्रारंभ भी धनु लग्न से ही हो रहा है, तो वर्ष का पूर्वार्ध लाभकारी है आपके लिए। इस समय आपकी संतान, व्यापार, विवाह, राजनीतिक अभिलाषाएं जो हैं वो पूर्ण होती दिखाई दे रही हैं। थोड़ा चोरों से सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। उत्तरार्ध में मानसिक एवं शारीरिक परेशानियां बढ़ जाएंगी। आपको हनुमान जी, गणपति, इनका पूजन आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। इनको प्रणाम करें, इनके समक्ष अपने नए संकल्प को लें, तो इनकी कृपा से आपके संकल्प, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी जी। आइए हम जानते हैं मकर राशि के जातक। मकर राशि के जातकों का भाग्यफल इस प्रकार है कि वर्ष के पूर्वार्ध में स्त्री वर्ग से धनागमन की
संभावना दिख रही है। मैंने स्त्रियों वर्ग से सहयोग में रहेगा, तो अगर उनका साथ लेंगे ये, उनसे अनुकूलता रहेगी, तो इनको धन इनके भाग्य में उस समय आएगा। वाहन मकान खरीदने में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। जून के बाद स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। जून तक बहुत राजनीतिक गतिविधियों में आप हिस्सा लेंगे, बहुत पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। जो वर्षांत है, वर्ष के अंत में आपका बेहतरीन समय शुरू होने वाला है जी। अपने छोटे भाई की सलाह पर विशेष ध्यान दें। छोटे भाई आपके छोटे हैं तो क्या, वो मगर आपको विशेष सलाह देंगे और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। ये रहा मकर राशि के जातकों का राशिफल। आइए हम देखते हैं कि कुंभ राशि के जातक ये क्या कहते हैं। फर्स्ट हाफ जो है इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इनके जो शिक्षा से संबंधित, संतान से संबंधित, प्रेम से संबंधित जो इनकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती से दिखाई दे रही हैं। और जो दूर स्थान है, दूर स्थानों से की जो इनकी यात्राएं हैं वो इनके अंदर जागृत होंगी कि मुझे विदेश जाना है या दूर स्थानों में कहीं यात्राओं के लिए जाना है, वो इच्छाएं इनकी जागृत होती से दिखाई दे रही हैं। नौकरी या जो स्थान परिवर्तन है या ट्रांसफ़र में कुछ रुकावटें आपकी आ सकती हैं। इनके लिए जो शुभ हैं वो इनके दादा हैं। अपने दादा हो तो उनके स्मरण करें, या उन ना हो तो उनके चित्र में ध्यान करें या उनका पूजन करें। और अपने अधीनस्थ जो हमारे नौकर होते हैं या हमारे अधीनस्थ काम करने वाले होते हैं उनको खुश रखेंगे, उनका सहयोग लेंगे तो इनके लिए बहुत लाभकारी होगा। विवाह के लिए भी यह समय इनके लिए बहुत अनुकूल है। आइए हम जानते हैं अंतिम में जो मीन राशि है, मीन राशि के जातकों का राशिफल कैसा है। इस वर्ष व्यापार के लाभ के अनेक माध्यम बनेंगे, मतलब एक मार्ग से नहीं, अनेक मार्ग आपके ऐसे बनेंगे जिससे कि आपको धन आगमन आपको होगा, आय आपको प्राप्त होगी। राजनीतिक लाभ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव भी हैं उस समय, तो उस समय अगर किसी वर्ग विशेष से, किसी दल विशेष से आप जुड़ जाएंगे तो शायद आपको विशेष लाभ भी प्राप्त हो सकता है, तो ध्यान रखें। स्त्री वर्ग भी विशेष लाभकारी है। अपने उत्साह को बनाए रखें, उत्साह को कम ना होने दें। अगर आप अपने उत्साह में या अपने मनोबल में कमजोरी लेकर आएंगे तो आपको यथेष्ट लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। दुविधा की स्थिति अगर हो तो उसको टालने का प्रयास करें। छोटे भाई बहन, गुरु और पत्नी इनकी सलाह पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि सलाह से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो ये रहा देश विदेश, आर्थिक, राजनीतिक और हमारी 12 राशियों का जो संक्षिप्त एक राशिफल है उनका। दर्शकों, जैसे कि दिनेश दादा तिवारी जी ने हमें बताया है कि कैसा रहेगा आपका नया साल, किन किन क्षेत्रों में आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर पंडित जी थोड़े बहुत सभी राशियों में कॉमन देखा है वो ये कि इस बार लगभग सभी लोगों को अपने छोटे भाई बहनों, पूर्वजों और जो महिलाएं हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो या माँ हो या फिर बहन हो, उनकी सहायता बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। नहीं, देखिए ऐसा सभी रिश्ते होते हैं हमारे, तो हम जब कुंडली जब अध्ययन करते हैं ग्रह नक्षत्रों का, तो हर ग्रह नक्षत्र किसी न किसी रिश्ते को प्रतिनिधित्व करता है। तो हम देखते हैं कि ये किसके लिए, इसके लिए अनुकूल है, तो हम उसी के माध्यम से निकाल लेते हैं कि कौन से रिश्ता इनके लिए अनुकूल है, कहाँ से इनको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो जो शास्त्र होते हैं वही हमें मार्ग दिखाते हैं कि भाई हम किस प्रकार से इनका लाभ उठा लें। रिश्तों को तो वैसे मजबूत बनाना ही चाहिए, मैं हर बार बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें शायद ये हमेशा लाभकारी सिद्ध हुआ है। चलिए, वैसे दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हर साल हम पंडित दिनेश दादा तिवारी जी से नए साल में हमने क्या करना चाहिए, कौन से संकल्प लेना चाहिए, इसके बारे में चर्चा की है। और ज़्यादातर समय में ऐसा हुआ है कि इन्होंने जो भी चीज़ भविष्यवाणी, जिसे हम बोल सकते हैं कि जो भी भविष्यवाणी कही है वो एकदम सटीक बैठी है। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो भी इन्होंने बताया है कि आपके नए साल 2014 में, चाहे वो देश विदेश की बात हो या फिर आपके निजी ज़िंदगी की बात हो, सारी चीज़ें सही हो और एक नए संकल्प, नई ऊर्जा के साथ आप नए साल का स्वागत करें। पंडित जी, मैं चाहूँगी कि अंत में आप एक ऐसा मैसेज हमें, हमारे दर्शकों को दीजिए नए साल के उपलक्ष्य में। जो हमारी समस्त चर्चा हुई है, इस चर्चा में ही इसका सार है। सार यही है कि आदमी अपने मनोबल से सब कुछ प्राप्त कर सकता है।
तो संकल्प जो होता है हमारे अध्यात्म में, संकल्प को ही ब्रह्म कहा गया है। अगर आप अपने संकल्प करें और उसको प्राप्त करने के प्रयास करें तो मेरे हिसाब से वही ईश्वर को प्राप्त करने के बराबर है। तो आप अपने संकल्प को ही अपना ईश्वर मानें और उसको प्राप्त करने की कोशिश करें, तो आपके जीवन के जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी और आप आनंद को प्राप्त होंगे। चलिए दर्शकों, ज्योतिष समाधान इस खास कार्यक्रम में कैसा रहेगा आपका नया साल 2014 में, तरक्की के द्वार खुलेंगे आपके लिए, किन किन क्षेत्रों में आप जाएंगे, किन किन क्षेत्रों में प्रगति करेंगे और विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों की भी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, क्या करें क्या ना करें, इन सारी बातों पे हमने चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप हमारे नीचे दिए गए वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.inbcn.in। ज्योतिष समाधान में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इनबीसीएन के साथ। नमस्कार।